तो क्या विपक्ष की एकता कुछ कुछ मूर्त रूप लेने लगी है? सोनिया गांधी की अगुवाई में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मायावती, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को छोड़कर सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेता शामिल होते हैं और यथार्थपरक बातें करते हैं। क्या बीजेपी को इससे डरना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी सरकार को इससे घबरा कर इसका अभी से तोड़ निकालने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर गालिब का ये शेर गुनगुनाना चाहिए? सुना था गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, सुना था गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए मगर तमाशा ना। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस विपक्षी नेताओं की हुई, जिसमें शरद पवार शामिल हुए, ममता बनर्जी शामिल हुई, स्टालिन शामिल हुए, उद्धव ठाकरे शामिल हुए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के शामिल हुए, कुछ अन्य प्रदेशों के और मुख्यमंत्री शामिल हुए। कुल मिलाकर तय हुआ कि 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में संयुक्त रूप से विपक्ष बीजेपी की सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। पेगासस का मुद्दा होगा, कोरोना काल की विफलताओं का मुद्दा होगा, टीकाकरण में देरी का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, राफेल डील का मुद्दा होगा और कुछ अन्य मुद्दे भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन इससे हटकर बात की जाए तो पहली बार ऐसा लगा कि विपक्ष का कोई मोर्चा मूर्त रूप लेता हुआ दिख रहा है। व्यवहारिक बातें हो रही हैं, प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं। अब जो पीके ने कहा था, प्रशांत किशोर ने, कि इस बार तीसरा या चौथा मोर्चा नहीं होगा, एक नया मोर्चा होगा, वो बात अपनी जगह सही है। क्योंकि पहले तीसरा और चौथा मोर्चा तब होता था जब पहला और दूसरा मोर्चा हुआ करता था, यानी एक मोर्चा बीजेपी का होता था, एक कांग्रेस का होता था। लिहाजा इसके बाद जो भी मोर्चा आएगा वो तीसरा होगा या चौथा मोर्चा होगा। अब कांग्रेस का मोर्चा सियासी रूप से ढह चुका है और कांग्रेस और विपक्षी दलों का एक मोर्चा हो गया है, जिसका मुकाबला मोदी सरकार से करना है, जिसको मोदी सरकार से मुकाबला करना है। मोदी सरकार को उस किले से उखाड़ फेंकना है जिस सत्ता के किले पर 7 साल पहले मोदी ने कब्जा किया। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। अब प्रैक्टिकल बातें क्या होती हैं ये आप जान लेते हैं कि सोनिया गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर संयुक्त रूप से विपक्ष रहा, एकता के साथ रहा, अच्छी बात है, आगे भी रहेंगे, लेकिन ज्यादा संघर्ष हमें पार्लियामेंट के बाहर, संसद के बाहर, सड़क पर करना है। यानी सोनिया गांधी समझ रही है कि पार्लियामेंट में महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे खड़े होकर अखबार की या टेलीविजन चैनल की कुछ घंटे की या 1-2 दिन की सुर्खियां बन जाना अलग बात है, लेकिन जनता के बीच में जाना अलग बात है। जनता के बीच ही जाना होगा, आखिर वोट जनता ही देगी, और जनता के बीच में जाकर जनता को समझाना होगा कि हम आ गए हैं और केंद्र सरकार ये गलत काम कर रही है और इसके खिलाफ अगर हम सत्ता में आए तो ये काम करेंगे। अल्टरनेट क्या होगा, विकल्प क्या होगा, ये बताना। शरद पवार ने एक और जरूरी बात की। उन्होंने कहा कि एक साथ कई सारे मुद्दों को नहीं छेड़ना चाहिए कि ये मुद्दा भी उठा ले, फलाना भी उठा ले, फलाना भी उठा ले। एक आध मुद्दे को रखना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर और उस पर पूरा जोर लगाकर सरकार की घेरेबंदी की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी बात है। ममता बनर्जी ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। आमतौर पर नेताओं ने कहा कि आपसी मतभेद भुलाने जरूरी है, कुर्बानी दिया जाना जरूरी है, आपस के जो गिले शिकवे दूर करने तो हैं ही, साथ ही साथ सियासी रूप से भी पॉलिटिकल सैक्रिफाइस करने की भी जरूरत है। ये जरूरत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर विपक्ष तय कर ले कि 375 लोकसभा की सीटों में बीजेपी के खिलाफ संयुक्त रूप से बीजेपी का एक और सिर्फ एक विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा होगा, सत्ता पक्ष की यानी बीजेपी की घेरेबंदी कर सकता है। 200 या 204 सीटें ऐसी मानी जाती है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। यहां विपक्ष तय करता है कि तीसरा कोई विपक्षी पार्टी बीच में अड़ंगा नहीं अड़ाएगी, सहयोग ही करेगी और मुकाबला होने देगी। जहां जहां विपक्षी दल जैसे ममता है या स्टालिन है या जगनमोहन रेड्डी है या केसीआर है या कुछ हद तक महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना है, जहां शरद पवार है, जहां जहां वो मजबूत है वहां वहां कांग्रेस बीच में अड़ंगा नहीं डालेगी, उनके उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने देगी। तो क्या इस सियासी कुर्बानी के लिए नेता तैयार हैं, पार्टियां तैयार हैं, उनका कार्यकर्ता तैयार है, संगठन तैयार है? एक और उल्लेखनीय बात हुई कि पहले कहा जा रहा था कि साहब बंगाल में कैसे वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस यानी ममता एक साथ आ सकते हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन एक साथ आ रहे हैं। डी राजा भी थे, सीताराम येचुरी भी थे। इसी के अंदर केरल के अंदर कांग्रेस और वाम मोर्चा आपस में चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन संयुक्त मोर्चा बनाने की बात आ रही है।
तो उसमें वो साथ नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष ये दो चीजें समझ रहा है कि एक राज्यों की राजनीति अलग है, केंद्र की राजनीति अलग है, आम चुनाव अलग है, राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग है, और इसी हिसाब से विपक्ष को अपनी रणनीति तैयार करनी है। दूसरी बात विपक्ष समझ रहा है कि कुर्बानी दिए जाने की जरूरत है, संयुक्त उम्मीदवार उतारे जाने की जरूरत है, सेक्रीफाइस करने की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात है कि लीडरशिप अभी डिसाइड नहीं करना कि किसके नेतृत्व में होगा, कौन अगुवाई करेगा, कौन प्रधानमंत्री होगा। इस बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसना है, लेकिन इसका एक अच्छा सा जवाब निकाल लेना चाहिए, जवाब तलाश लेना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर जैसा मैंने गालिब का एक शेर सुनाया, अंतिम आखिरी में जाते जाते भी एक शेर और सुनाता हूं, तमाशे से भी जुड़ा हुआ है, कि ये भी गालिब का ही शेर है, कहीं बीजेपी ये ना कहे बाद में, जमा करते हो क्यों रकीबों को, रकीब यानी दुश्मन, यहाँ सियासी दुश्मन, पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्ष आप कह सकते हैं, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ, गिलाना हुआ। शुक्रिया।